कहां से है। पहले कहते थे चमगादड़ से, फिर सांप से, फिर कुत्ते बिल्लियों तक अब बात आ चुकी है। देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लू इंडिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि WHO की एक टीम ने जनवरी और फरवरी के 27 दिन वुहान यानी चीन में बिताए। वहां यह पता लगाने की कोशिश की कि कोविड-19 आखिर आया कहां से है। इस टीम ने रिपोर्ट बना ली है, पर इससे भी कुछ पता नहीं चला। WHO की रिपोर्ट कहती है कि कुछ तो मिसिंग है। अब इस मिसिंग लिंक को लेकर WHO के पास रहने को कुछ या फिर कुछ कहने को कुछ नहीं दिख रहा है। नया कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में सामने आया था। इसका नाम पड़ा कोविड-19 और तब से लेकर अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी स्टडी की। हर स्तर पर पड़ताल कर जानने की कोशिश की कि आखिर यह नया कोरोना वायरस आया कहां से है। किसी ने कहा कि यह चमगादड़ की देन है। सही भी है, उसमें कोविड-19 का कारण बनने वाले SARS-CoV-2 जैसे वायरस भी शामिल थे। फिर कहा कि चमगादड़ में जो कोरोना वायरस मिलता है उसमें और कोविड-19 फिर कयास लगने शुरू हुए कि चमगादड़ से निकला वायरस ही किसी जानवर में आया, वहां फला फूला और फिर इंसानों में मारक अंदाज में फैला। कुछ रिपोर्ट्स ने तो दावा किया कि यह वायरस चीन के वुहान की लेबोरेटरी में बना है, पर WHO की 127 पेज की रिपोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। नया कोरोना वायरस जिस जानवर पर सबसे पहले उंगलियां उठी वह था सांप। यह वायरस सबसे पहले चीन में ही फैला, इसलिए जनवरी 2020 में चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस ने यह स्टडी कराई। इसमें भी सबसे पहले बताया कि SARS-CoV-2 जो उस वायरस से मिलता जुलता है जो चमगादड़ों में मिलता है। चमगादड़ों को कोरोना वायरस का नेटिव होस्ट भी कहा गया। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि चमगादड़ों में कोरोना वायरस के कई स्ट्रेन मौजूद है। चमगादड़ों से ही यह वायरस किसी भी जानवर में फैला जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट बना। जर्नल ऑफ साइंस वायरोलॉजी में एक और स्टडी छपी। दावा किया गया कि हो सकता है नया कोरोना वायरस सांप में फला फूला। चीन में सांप को खूब खाया जाता है, लिहाजा कई स्तरों पर इस दावे को स्वीकार भी किया गया। पर कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यह सच नहीं है। SARS की तरह कोरोना वायरस भी किसी स्तनपायी की वजह से ही फैला है। यह सांप तो हो नहीं सकता है। सांप को जिम्मेदार ठहराने के एक महीने के बाद यानी फरवरी 2020 में साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई। उसमें कहा कि विलुप्त हो रहा पेंगोलिन ही वह जानवर है जिसने कोरोना वायरस के लिए चमगादड़ों और इंसानों के मिक्सिंग लिंक का काम किया। पेंगोलिन का इस्तेमाल चीनी दवाओं में बड़ी मात्रा में होता है, लिहाजा कुछ दिन इस पर ही जांच हो रही। दरअसल वुहान के हुनान सुफिड मार्केट को कोरोना वायरस आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पेंगोलिन इस मार्केट में बड़ी मात्रा में बिकता है, पर क्या पेंगोलिन ही इसका दोषी है? बाद में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। फरवरी 2020 में नया कोरोना वायरस हांगकांग पहुंच गया। वहां एक कुत्ते को क्वारंटीन किया गया। उसका मालिक कोरोना पॉजिटिव निकला। टेस्ट के बाद पता चला कि कुत्ता भी वीक पॉजिटिव है। इसके बाद तो बिल्लियों में भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन मिला। फेरेट्स और हैमस्टर्स के साथ साथ पिंजरे में बंद शेर, बाघ भी पॉजिटिव। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि घरेलू जानवर वायरस से इन्फेक्ट तो हो सकते हैं, पर इन्फेक्शन फैला नहीं सकते। बेशकीमती फर के लिए कई देशों में मिंक्स की ब्रीडिंग होती है। जून 2020 में WHO ने दावा किया कि नीदरलैंड में इन्फेक्शन मिंक्स से कर्मचारियों तक पहुंचा। यह जानवरों से इंसानों में वायरस ट्रांसमिशन का पहला ज्ञात केस बताया गया। यह महज शुरुआत थी। डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, इटली, स्पेन और स्वीडन समेत यूरोपियन संघ के कई देशों और अमेरिका में मिंक्स फार्म में कोविड-19 के केस। डेनमार्क में तो लोगों से 3 गुना ज्यादा मिंक्स थे। वहां आदेश जारी हुआ कि नवंबर में 15 से 17 मिलियन मिंक को मार दिया जाए। दरअसल कोपेनहेगन ने चेताया कि मिंक्स के जरिए हुआ म्यूटेशन क्लस्टर 5 वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को कम कर सकता है। WHO के अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की टीम जनवरी में वुहान पहुंची तो उसके सामने ऐसे जानवरों की कमी नहीं थी जिन पर शक किया ना जा सके। खरगोश से लेकर फेरेट, बेजर्स और रकून से मिलकर स्विट्स तक कोई भी दोषी हो सकता था।
हू की रिपोर्ट के लीक हुए अंशों के मुताबिक इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि चमगादड़ों से यह वायरस मनुष्य तक पहुंचा, पर इसके बीच कोई इंटरमीडिएट होस्ट था जो अभी भी मिनसिक लिंक बना हुआ है। हू की रिपोर्ट में 4 बातें मुख्य तौर पर कही गई है। वायरस कोल्ड चेन फूड प्रोडक्ट से मिल सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। वुहान की लेबोरेटरी से कोरोना वायरस के लीक होने की संभावना न के बराबर। वायरस अज्ञात जानवर की वजह से फैला, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। चमगादड़ों से सीधे मनुष्य में फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल ब्लू इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।